हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में लेकर आए हूँ वर्ग और वर्गमूल, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोला जाता है। दोस्तों पहले हम जानेंगे दोस्त वर्ग की परिभाषा और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले इसे हम परिभाषा बताएंगे। तो देखिए, परिभाषा बताने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 2 रहता है, इसी को हम बोलते हैं दोस्त वर्ग। किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 2 रहता है, इसी को हम बोलते हैं वर्ग। यदि x के पावर 2 लिखता हूँ तो इसको भी बोलते हैं हम वर्ग। यदि मैं y के पावर 2 लिखता हूँ तो इसी को बोला जाता है वर्ग। तो वर्ग कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या के यदि ऊपर घात 2 हो तो उसे हम वर्ग कह सकते हैं। 2 लिखने का अर्थ हुआ कि x को 2 बार गुना किया गया है। 1 के पावर 2 लिखने का अर्थ हुआ कि 1 को 2 बार गुना किया गया है। y को 2 बार लिखने का अर्थ हुआ कि y को 2 बार गुना किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से, माने वही संख्या होनी चाहिए, उसी संख्या को क्या कहते हैं दोस्त? वर्ग कहते हैं। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं। तो देखिए, लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है दोस्त। वर्ग कहलाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, 1 का वर्ग, इसका अर्थ हुआ कि 1 गुने 1 अर्थात 1 हुआ। 2 का वर्ग 2 गुने 2 4 होगा। 3 का वर्ग 3 गुने 3 9 होगा। 4 का वर्ग 4 गुने 4 16 होगा। 5 का वर्ग 5 गुने 5 25 होगा। 6 का वर्ग 6 गुने 6 36 होगा। 7 का वर्ग 7 गुने 7 49 होगा। 8 का वर्ग 8 गुने 8 64 होगा। 9 का वर्ग 9 गुने 9 81 होगा। और 10 का वर्ग 10 गुने 10 100 होगा। दोस्तों, ये 1 से 10 तक का वर्ग मैं लिख दिया हूँ। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो 2 लिखने का अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या को उस संख्या से उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो चलिए इसे मिटाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। व्यंजक में भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए, व्यंजक का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे में देखिए कि m का पावर 2 यानी m को 2 बार गुना करे, x का पावर 2 यानी x को 2 बार गुना करे, t के पावर 2 यानी t को 2 बार गुना करे, यानी t का वर्ग, x का वर्ग, m का वर्ग, यानी घात 2 है ना, तो वर्ग बोल सकते हैं दोस्तों। तो 1 से 10 तक बता दिया और व्यंजक में बता दिए। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। वर्ग सीख लिए, अब पढ़ेंगे दोस्त वर्गमूल, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या से आपस में 2 बार गुना करने पर दी गई संख्या हो तो वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। दोस्तों समझाऊंगा। वर्गमूल का संकेत ऐसा होता है। वर्गमूल बोलूँ तो जैसे में देखिए दोस्त, वर्गमूल जैसे में वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। दोस्तों नोट में आप लिख सकते हैं कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। दोस्तों वर्गमूल होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे में वर्ग किया गया ही संख्या इसमें रखा जाएगा। जैसे में देखिए 1 का वर्ग, इसका कहने का अर्थ हुआ 1 गुने 1 तो 1 होगा। यहाँ पर वर्ग करेंगे 4 का, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 गुने 2, तो इससे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। 36 का लिखेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे तो 6 गुने 6 में टूटेगा, तो इसका 6 होगा। 49 लिखेंगे तो 49 का 7 गुने 7 में टूटेगा तो 7 होगा।
यानी वर्गमूल का संकेत जहाँ लगा रहता है तो वर्गमूल का अर्थ होता है दोस्त 1/2। वर्गमूल जहाँ दिखे उसका घात 1/2 है, यानी रूट 1 है तो रूट 1 कहने का अर्थ हुआ कि 1 के पावर 1/2 यह हुआ। दोनों बराबर है आपस में, रूट हटाएंगे 1/2 लगाएंगे, यानी रूट का अर्थ 1/2 होता है। अब हम सीखेंगे कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ कितनी होती है दोस्तों। तो वर्गमूल निकालने की विधियाँ दो होती है, एक होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो दोनों विधि को हम आज पढ़ेंगे। तो पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम है भाग विधि और दूसरा नियम है गुणनखंड विधि। तो हम सीखेंगे दोस्त वर्गमूल निकालने की विधियाँ दो होती है। एक नंबर होती है दोस्त भाग विधि और 2 नंबर होती है दोस्त गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि फर्स्ट नंबर में सीखेंगे दोस्त भाग विधि क्या होती है। भाग विधि तो देखिए दोस्त जरा गौर से सुनिएगा। इस विधि में दाएं तरफ से दी गई संख्याओं का 2-2 का जोड़ा लगाया जाता है और उसके बाद इसे हल किया जाता है। जैसे में पूछा जाएगा कि 144 का वर्गमूल क्या होगा। 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो भाग विधि से बनाएंगे ऐसे, जोड़ा 2 अंक का लगाएंगे और यहाँ पर 1 बच गया तो 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर जो 1 बच गया इसका अब इससे हम वर्ग करके ऐसे भाग देंगे। तो देखिए जैसे में देखिए शुरू करेंगे 1 से, यानी ऐसी संख्या कोई संख्या लीजिए उस संख्या का वर्ग कर कर ही लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा 4। तो 1 लीजिए तो 1 यहाँ पर देंगे और 1 यहाँ पर देंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो अब देखिए 3 जगह लिखा जाएगा, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। अब इसे घटाएंगे, ऐसे जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा 1 1 2 हो जाता है। अब देखिए 1 1 तो कैंसिल हो गया और 4 4 उतार देंगे दोस्त। अब यहाँ पर कौन सा संख्या से गुना किया जाए कि 44 आ जाए, और कोई भी संख्या रखेंगे उस संख्या का वर्ग करके रखेंगे। जैसे में 2 तो 2 रखिए तो 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, पूरा कैंसिल हो गया। यानी कह सकते हैं 12 का वर्गमूल 144, 12 का वर्ग 144 होता है। ऐसे ये होता है भाग विधि। और गुणनखंड विधि में दोस्त क्या होता है कि दी गई संख्या को उसे गुणनखंड कर कर 2-2 अंक का जोड़ा निकाला जाता है, पेयर निकाला जाता है। जैसे में देखिए 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसे फैक्टर किया जाता है दोस्त। 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में कर जाएगा 9। अब इसे 36 को ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 में जोड़ा निकालिए। 2 अंक का जोड़ा 1 बाहर, 2 अंक का जोड़ा 1 बाहर, 3 दूना 6 होगा। तो ये था गुणनखंड विधि और ये था भाग विधि। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। कुछ सवाल आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ, देखिए कुछ सवाल, ताकि और अच्छे से समझ जाए। सवाल हो सकता है दोस्त इस निम्नलिखित का वर्ग निकाले। 2 नंबर हो सकता है कि निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकाले और वर्ग निकाले दोनों। जैसे में दे देगा कि वर्ग निकाले, वर्ग निकाले, तो वर्ग निकालने के लिए जैसे में दे देगा 7 का वर्ग। तो जहाँ वर्ग बोलेगा दोस्त तो वर्ग कहने का अर्थ हुआ कि उस संख्या को 2 बार गुना किया जाए। तो इसे ऐसे लिखेंगे तो 7 गुने 7 यानी 49 होगा। अगर 49 का वर्गमूल पूछेगा तो दी गई संख्या का गुणनखंड करेंगे, 49 को तोड़ेंगे 7 गुने 7 में, जोड़ा अंक 1 बाहर निकालिए, माने 49 का वर्गमूल 7 होगा। ऐसे होता है दोस्तों। ऐसे भी दे सकता है बाटा में √1 गुने √4 बाटा √9, इसका मान पूछ सकता है, सॉरी 9 होगा। तो √1 तो इसका वर्गमूल 1 होगा गुने, इसका वर्गमूल 2 होगा और इसका 3 होता है। तो गुना कीजिए 2 और बाटा में क्या है 3, यानी 2/3 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।